रियल नंबर हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो कि रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स जो कि यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स जो होते हैं उनके यूनियन से हम कलेक्ट करते हैं। अब यूनियन क्या होता है? यूनियन होता है ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए एंड एडिंग ऑन द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो अब अगर हमारे पास दो सेट हों तो उनके तमाम एलिमेंट्स को जब हम एक ही सेट में लिखते हैं, काउंट करते हैं, तो वो हमारे पास रियल नंबर्स की तरह वो हमारे पास यूनियन कहलाता है। सो यू मीन्स यूनियन। अब रैशनल नंबर्स क्या हैं और इरेशनल नंबर्स क्या हैं? इनको समझने के लिए हमें पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स को डिस्कस करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ नंबर्स को डिस्कस करूं तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास जो नंबर्स की टाइप आती है दैट इज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के सेट को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और इसमें हमारे पास नंबर्स आते हैं ऑल द पॉजिटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। अप टू सो ऑन मींस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं। उसके बाद हमारे पास होल नंबर्स का सेट आता है। होल नंबर्स मेरे पास वो तमाम नंबर्स होते हैं जो कि नेचुरल नंबर्स में पाए जाते हैं और उसके साथ हम जीरो को ऐड करते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से और सेट को हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। इसके बाद हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स आते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स इंटीजर्स वाले सेट को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें ऑल पॉजिटिव एलिमेंट्स +1 +2 +3 अप टू सो ऑन 0 और ऑल नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 अप टू सो ऑन इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो आते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं देखूं तो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास नेचुरल नंबर्स में आते हैं। अगर मैं इसमें 0 को ऐड कर देता हूं तो ये मेरे पास होल नंबर का सेट आता है जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाय एडिंग ऑल नेगेटिव नंबर्स हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाते हैं। हम इसको एक और मेथड से भी जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस सेट को दैट इज Z इक्वल्स 0 पॉजिटिव -1 पॉजिटिव -2 पॉजिटिव -3 अप टू सो ऑन। इट मींस कि इसमें पॉजिटिव साइन वाले नंबर्स भी हैं, नेगेटिव साइन वाले नंबर भी हैं और 0 भी इंक्लूड है। अब इसमें अगर मैं पॉजिटिव साइन वाले नंबर्स को अलग लिखना चाहूं तो Z पॉजिटिव लिख के इधर मैं लिख सकता हूं +1 +2 +3 +4 अप टिल इंफिनिटी और यहाँ पे Z नेगेटिव जो होगा दैट विल बी -1 -2 -3 -4 अप टिल इंफिनिटी और इसमें अगर हम ऐड कर देंगे 0 को तो ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर बन जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि 0 क्या है? क्या 0 पॉजिटिव साइंड वैल्यू है या नेगेटिव साइंड वैल्यू है या न्यूट्रल वैल्यू है? अगर हम 0 को कंसीडर करें तो 0 नीदर अ पॉजिटिव number or neither a positive integer nor a negative integer, it's a neutral integer. So हम इसको लिखते हैं 0 is neither positive integer nor negative integer. It is a neutral integer. It is a neutral integer. सेट ऑफ इंटीजर्स के बाद हमारे पास आता है सेट ऑफ इवन नंबर्स। सेट ऑफ इवन नंबर जो होता है वो हमारे पास वो नंबर्स का सेट होता है जो कि डिविजिबल बाय 2 हो। ऑल द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2 आर कंसीडर्ड इन द सेट ऑफ इवन नंबर्स। इसको हम लिखते हैं डेफिनेशन के तौर पे ऑल द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2 are known as even numbers. फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास आएगा 2
4 6 8 10 12 अप टिल इन्फिनिटी जो भी 2 पे डिवाइड हो सकते हो वो इवन नंबर का सेट है। इसके बाद मेरे पास आता है ऑड नंबर्स का सेट। ऑड नंबर्स हमारे पास वो तमाम नंबर जो के 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते, यानी कि अदर देन इवन नंबर जो भी होंगे उनको हम ऑड नंबर कंसीडर करेंगे। इसका सेट होगा मेरे पास 1 3 5 7 9 11 13 अप टिल इंफिनिटी जो भी डिविजिबल बाय 2 नहीं होंगे उनको हम ऑड नंबर में कंसीडर करेंगे। इसके बाद हमारे पास आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स हमारे पास वो तमाम नंबर्स होते हैं जो कि डिविजिबल बाय 1 भी हो, डिविजिबल बाय 1 और साथ ही साथ डिविजिबल बाय नंबर इटसेल्फ भी हो। डिविजिबल बाय नंबर इटसेल्फ, बस इसकी ये दो प्री रेक्विजिट्स हैं। ऐसे तमाम के तमाम नंबर जो कि डिविजिबल बाय 1 भी हो सेम टाइम पे और उसके साथ साथ वो डिविजिबल बाय नंबर इटसेल्फ हो, बट अदर देन दीज टू प्री रेक्विजिट्स कोई भी थर्ड नंबर पे वो डिवाइड ना हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 1 को देखूं तो 1 को मैं 1 पे 1 टाइम ही डिवाइड कर सकता हूं, या इसको अगर मैं कंसीडर करूं फर्स्ट प्री रेक्विजिट और सेकंड प्री रेक्विजिट जो है नंबर इटसेल्फ वाली, तो वो उसके लिए मैं इसको मैं एरो साइन लगा के अगर 1 पे डिवाइड करूं तो इन दोनों में से सेम टाइम पे दोनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होती। इट मींस 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसको मैं रेड से लिख देता हूं, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसके बाद हमारे पास आता है 2। अब 2 जो है वो एट द सेम टाइम 1 पे भी डिवाइड हो जाएगा और 2 नंबर इटसेल्फ पे भी डिवाइड हो जाता है। इसके बाद 3 आता है, 3 को आप 1 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको आप नंबर इटसेल्फ पे भी डिवाइड कर सकते हैं, बट इसके बाद जो 4 होता है वो 1 पे भी डिवाइड हो जाता है। 4 को आप नंबर इटसेल्फ पे भी डिवाइड कर सकते हैं, बट इसके साथ साथ 4 को आप 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि ये दो प्री रेक्विजिट्स के साथ साथ ये थर्ड नंबर पे भी डिवाइड हो जाता है। इट मींस ये प्राइम नंबर नहीं है। सो प्राइम नंबर्स के लिए हमारे पास एट द सेम टाइम ये दो प्री रेक्विजिट्स को सेटिस्फाई करना जरूरी है। सो ऑल दोज नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 1 एज वेल एज डिविजिबल बाय नंबर इटसेल्फ हो उनको हम प्राइम नंबर्स में कंसीडर करते हैं। तो इसको हम लिखते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये होता है हमारे पास 2 3 5 7 11 और 13 17 19 अप टिल इंफिनिटी जो भी नंबर्स सिर्फ नंबर इटसेल्फ और 1 पे डिवाइड होंगे वो हमारे पास प्राइम नंबर्स होंगे। आफ्टर द प्राइम नंबर्स हमारे पास आते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि अदर देन प्राइम नंबर्स होते हैं। यानी कि प्राइम नंबर्स में हमने दो प्री रेक्विजिट्स देखी कि एक तो वो डिवाइड हो जाए 1 पे और एक हो जाए डिवाइड बाय नंबर इटसेल्फ पे। अगर इन दो प्री रेक्विजिट्स के अलावा हमारे पास कोई और नंबर पे भी नंबर डिवाइड होते हैं तो वो हमारे पास कंपोजिट नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल 1 या तो दोनों प्री रेक्विजिट्स को सेम टाइम पे सेटिस्फाई करे या तो दोनों को ना करे, उसकी बेस पे हम इनको इंडिविजुअल नंबर्स को हम डिक्लेयर करते हैं कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। 1 हमारा कंपोजिट नंबर है। इसके बाद 4 6 8 9 12 अप टिल इंफिनिटी जो भी हमारे पास अदर देन प्राइम नंबर्स हैं वो कंपोजिट नंबर्स में कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी रैशनल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स। इसके बाद है हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर्स को समझने के लिए हमारे पास सबसे पहले फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन हमारे पास एक रिलेशन है या जो कि फ्रैक्शन हमारे पास एक रिलेशन है या रेशो है जो कि शो करती है अ पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, अ पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू द होल।
ऑब्जेक्ट। अ पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई स्पेसिफिक पार्ट, किसके साथ? होल ऑब्जेक्ट के साथ। तो फ्रैक्शन क्या है? अ रेशियो और अ रिलेशन बिटवीन अ पार्ट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द होल ऑब्जेक्ट। अब इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के 4 मैंने सब पार्ट्स कर दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब अगर मैं इस स्पेसिफिक पार्ट 2 की रेशियो या रिलेशन बताना चाहूं इस होल बॉक्स के साथ, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? 2/4। अब 2 क्या है हमारे पास? 2 यहां पे स्पेसिफिक पार्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं होल ऑब्जेक्ट या पार्ट्स ऑफ फोर ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए हमारे पास ये रिलेशन हो गया। अब इस रिलेशन में जो अपर पार्ट होता है इस फ्रैक्शन का, इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो जो अपर पार्ट होता है फ्रैक्शन का, अपर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। और जो लोअर पार्ट होता है, लोअर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, लोअर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। और ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल लाइन। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन की कंडीशंस होगी और हमें फ्रैक्शन के पार्ट्स का पता लग गया। अब फ्रैक्शनल नंबर्स के लिए एक प्री रिक्विजिट्स होती है कि फ्रैक्शन हमारे पास, अगर मैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में ये मेरे पास एक फ्रैक्शन हो, तो इसको लिखते हैं कि P बाय Q जो है ये एक फ्रैक्शन है, सच दैट P एंड Q यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। Q और P जो हैं ये दोनों आपके पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन जो हैं, इनमें जो भी आप नंबर लिखेंगे ये बिलोंग करते होंगे सेट ऑफ इंटीजर से। एंड और यहां पे एक और कंडीशन क्या है कि आपकी फ्रैक्शन की जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसकी रीजन क्या है कि अगर आपके पास P ओवर Q में, अब सेट ऑफ इंटीजर बोल दिया कि ये सेट ऑफ इंटीजर है, इसमें 0 भी है सेट ऑफ इंटीजर में, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हैं। अब पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर कंसीडर कर सकते हैं, बट जब आप डिनोमिनेटर में 0 कंसीडर करेंगे तो क्या होगा? लेट वी सपोज 1 एज P एंड 0 एज Q। अगर 0 मैं यहाँ पे डिवाइजर रखूं और 1 एज ए डिवाइडेंड कंसीडर करूं, तो 0 को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 एक ऐसा नंबर है जो कि अपने साथ मल्टीप्लाई होने वाले नंबर को भी 0 कर देते हैं। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0 बट नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि ये 0 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है इसको 0 कर देता है, और ये नंबर जो होता है वो रिमाइंडर 1 आने की वजह से आप अगर इस डिवीजन को कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा अनडिफाइंड नंबर। इसमें आपके पास डिवाइडेंड डिवाइजर जो है जब 0 हो जाता है तो उसकी वजह से नंबर अनडिफाइन हो जाता है, इसलिए फ्रैक्शनल नंबर में जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आते हैं डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स अगर हम डेसिमल को कंसीडर करें तो डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट। कौन सा पॉइंट? डेसिमल पॉइंट। सो ऐसे नंबर्स जिनमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट होता है, डेसिमल पॉइंट के बाद भी डिजिट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिख दूं 0.35, 0.12, 0.5, 0.75, तो इसमें ये जो डेसिमल पॉइंट है इसकी वजह से हम इन नंबर्स को बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर्स को हम फ्रैक्शनल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं 0.12, तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं फ्रैक्शनल नंबर में। हाउ? इसके लिए ये डेसिमल पॉइंट को खत्म करके यहाँ पे डेसिमल पॉइंट की जगह पे हम डिनोमिनेटर में 1, और जितने डेसिमल पॉइंट के बाद डेसिमल डिजिट्स होंगे हम उनको 0 के साथ लिख देंगे डिनोमिनेटर में। तो ये मेरे पास बन जाएगी फ्रैक्शन 12/100। इसी तरीके से अगर मैं 0.5 को कंसीडर करूं तो ये पॉइंट खत्म, पॉइंट की जगह पे 1, और जितने नंबर्स होंगे आगे डेसिमल नंबर्स उसकी जगह पे 0 लगा देंगे। ये मेरे पास आ जाएगा 5/10। तो ये अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, ये मेरे पास बन जाएगी 1/2। ये फ्रैक्शनल नंबर है। सो मैं डेसिमल नंबर्स को हम डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स में। अब डेसिमल नंबर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। डेसिमल नंबर्स, इनमें एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग, अगर आप टर्मिनेट वर्ड को देखें तो टर्मिनेट का मतलब होता है टू स्टॉप एट स्पेसिफिक प्लेस, टू स्टॉप एट स्पेसिफिक प्लेस। अगर आपका डेसिमल नंबर जो है आफ्टर डेसिमल पॉइंट किसी स्पेसिफिक डिजिट पे जाके रुक जाता है तो वो आपका जो डेसिमल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 3.52 इसको मैं डेसिमल नंबर को खत्म करूं तो ये मेरे पास बन जाता है 100। इसको डेसिमल पॉइंट को खत्म करने से ये बन गई मेरे पास 352/100। अब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, अब अगर मैं यहां पे देखूं तो 3.52 एक ये नंबर है मेरे पास, एक है यहाँ पे 3.14752.892, एक नंबर है 3.73542892। अब यहाँ पे ये नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि 2 के बाद खत्म हो गया, रुक गया है। यहाँ पे भी ये कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स के बाद, और टू समहाउ ये भी जो है डेसिमल पॉइंट के बाद रुक गया है। सो ऐसे तमाम डेसिमल नंबर जिनमें डेसिमल पॉइंट भी हो और वो किसी स्पेसिफिक डेसिमल नंबर पे जाके वो रुक जाएं, यानी कि डेसिमल प्लेस पे जाके वो रुक जाएं, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक रैकरिंग और नॉन रैकरिंग। अब यहां पे हमारे पास जो डेसिमल नंबर्स हैं एक तो टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग में आगे एक और सब कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं रैकरिंग डेसिमल नंबर्स। रैकरिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन रैकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन रैकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब रैकरिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन रैकरिंग डेसिमल नंबर्स में क्या फर्क है? रैकरिंग डेसिमल नंबर्स का अगर हम रैकरिंग का मतलब देखें तो रैकरिंग मतलब रीअकर। अब रीअकर मीन क्या है? आपके पास ऐसे डेसिमल नंबर जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद एक स्पेसिफिक नंबर या ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक नंबर जो हैं वो अपना जो पैटर्न है उसको रिपीट करते हो, उसको हम बोलते हैं कि वो अपना पैटर्न रीअकर कर रहे हैं। इस वजह से हम उन नंबर्स को बोलते हैं रैकरिंग नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे आ जाए 3.1414141414 और इसी तरीके से ये नंबर चलता रहे,
तो इसमें हमारे पास ये जो है 1 4 ये स्पेसिफिक नंबर है जिसका एक पैटर्न जो है वो बार बार रिवाइज हुआ है। ये, उसके बाद ये, फिर ये और इसी तरीके से अप टू सोन चलता जा रहा है। तो ये हमारा रेकरिंग नंबर है। अब इसको रेकरिंग नंबर को डेसिमल नंबर में किस तरीके से लिखते हैं? इसके लिए ऐसे होता है कि आप 3.14 जो रिपीट हो रहा है, या तो आप 14 लिख के इसके ऊपर एक बार लगा दें, या आप ऐसे कर सकते हैं कि 3.14 लिखें और 14 लिखने के बाद आप इसके जो 1 और 4 हैं इनके ऊपर थोड़ा सा करके आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं। फुल स्टॉप से क्या होगा, ये कंसीडर किया जाएगा कि ये स्पेसिफिक नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स जो हैं ये अपना पैटर्न रिपीट कर रहे हैं। सो इन नंबर्स को हम डेसिमल नंबर्स को रेकरिंग डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स में अगर हम यहां पे देखें, नॉन रेकरिंग मतलब नॉट रीअकरिंग, ऐसे नंबर जो कि डेसिमल नंबर्स तो हैं और टर्मिनेट भी हो रहे हों, लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं या एक स्पेसिफिक नंबर है कोई भी, वो अपना पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा, तो वो नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। यानी कि जैसे हमने पहले एग्जांपल देखी 3.52, 3.14752892, 3.73542890, तो ये हमारे पास सारी नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर की एग्जांपल है। इसके बाद हम यहां पे देख सकते हैं 3.753429, इसके बाद हम यहां पे देख सकते हैं 3.142875, और इसके अलावा यहां पे हमारे पास आ सकता है कोई भी नंबर जो कि आपका स्टॉप हो रहा हो डेसिमल प्लेस के बाद किसी भी स्पेसिफिक डिजिट पे, तो जो आपके पास पैटर्न रिपीट करेंगे वो रेकरिंग डेसिमल नंबर्स होंगे, और जो पैटर्न जो है वो रिपीट नहीं करेंगे वो नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स कहलाए जाएंगे। इसके बाद आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे डेसिमल नंबर्स होते हैं जिनमें डेसिमल प्लेस के बाद जो आपका नंबर है वो किसी स्पेसिफिक डिजिट पे रुकता नहीं है, बल्कि अप टू सो ऑन चलता ही रहता है। यानी कि उसका रिमाइंडर जो है, अगर हम उस फ्रैक्शनल नंबर को डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो ऐसे तमाम नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं लिख दूं 3.752829345602 35152 अप टिल इन्फिनिटी ये नंबर चलता ही रहे, तो ये नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ऐसे डेसिमल नंबर्स होते हैं जिनमें ये आपका जो डेसिमल नंबर के बाद पॉइंट जो है उसके बाद आपका एक स्पेसिफिक डिजिट पे आके ये नंबर रुकता नहीं है, बल्कि अप टू इन्फिनिटी ये चलता ही रहते हैं। यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आता फ्रैक्शनल नंबर्स का, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। वो तमाम नंबर्स हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में भी रेकरिंग डेसिमल नंबर्स भी आते हैं और नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स भी आते हैं। रेकरिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब इन दोनों डेसिमल नंबर्स में हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिख दूं 3.141514151415 1415 अप टिल इन्फिनिटी ये चलता रहे, तो ये आपका रेकरिंग डेसिमल नंबर होगा, बट नॉन टर्मिनेटिंग में। इसको हम लिख देंगे 3.14 और ये ही 15 लिख के इसके साथ ऐसे साइन लगा देंगे और अप टिल इन्फिनिटी ये चलता जाएगा, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग डेसिमल नंबर होगा। अगर आपका यहां पे लिख दूं 3.147289155620 इस तरीके से ये चलता रहे और यही पैटर्न जो है वो रिपीट होता रहे फिर, और इसी के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डिजिट का या नंबर ऑफ डिजिट का कोई भी ग्रुप है वो पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर होगा। अब हम समझेंगे कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग रैशनल नंबर जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में अगर फ्रैक्शन हो, तो पी ओवर क्यू में पी और क्यू जो है ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हो, z इक्वल्स इंटीजर्स, और थर्ड प्री रेक्विजिट्स
जैसा कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 हमने पहले देखा वो है, और इसके साथ साथ आपका ये जो नंबर होगा वो रैशनल नंबर होगा। अब रैशनल नंबर कैसे, यानी कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में, और पी और क्यू बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये हम रीजन पढ़ चुके कि क्यों ये क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमारे पास रैशनल नंबर होंगे, लेकिन रैशनल नंबर किस फॉर्म में होंगे, यानी कि उनका जो क्यू, अब इसकी एग्जांपल हमारे पास सारे फ्रैक्शनल नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन सारे नहीं फ्रैक्शनल नंबर्स। इसकी एग्जांपल हमारे पास सारे के सारे फ्रैक्शनल नंबर्स हैं। अब कुछ डेसिमल नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शंस में। डेसिमल नंबर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शनल नंबर्स। हम इधर लिख देते हैं सम ऑफ द डेसिमल नंबर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शंस। और कुछ जो होते हैं वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। अब फ्रैक्शन में कौन से कन्वर्ट होते हैं, उनकी जो एग्जांपल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो ये 4 आता है, और अगर मैं इस 4 का स्क्वायर रूट करता हूं तो ये मेरे पास 2 आंसर देता है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, और इसी तरीके से अगर मैं इनका स्क्वायर रूट करता हूं 9 स्क्वायर रूट 3, 16 स्क्वायर रूट 4, 25 स्क्वायर रूट 5 एंड 36 स्क्वायर रूट 6। सो ये जो नंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। इन नंबर्स को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे कि अगर मैं 7 का स्क्वायर रूट करता हूं, 3 का स्क्वायर रूट करता हूं, 2 का स्क्वायर रूट करता हूं, 5 का स्क्वायर रूट करता हूं, 10 का स्क्वायर रूट करता हूं, तो ये हमारे वो नंबर्स हैं जिनका हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं कंसीडर कर सकते, जिनका हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, इम्परफेक्ट स्क्वायर्स। तो क्या किया जाता है कि आपके वो तमाम नंबर्स जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, फ्रैक्शनल नंबर्स, और तमाम वो डेसिमल नंबर्स जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हो फ्रैक्शंस में, और उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर्स, इनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। इसके अलावा हमने पढ़े टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। और इसी के साथ साथ हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में पढ़े रेकरिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन रेकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। और इसी के साथ साथ हमने इसमें भी इसी तरीके से पढ़ा रेकरिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग, but non-terminating decimal numbers and same like non-recurring terminating, बट यहां पे हम पढ़ेंगे नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब इनमें फर्क क्या है,
अब ये टर्मिनेटिंग में टर्मिनेट हो रहे थे बट रीअकर भी कर रहे थे, और इस इधर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स में क्या था कि टर्मिनेट हो रहे थे बट उनका रीअकर करने का पैटर्न नहीं था सेम। इसी तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन टर्मिनेट हैं बट रीअकर कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक पैटर्न को, और इसी तरीके से नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है कि वो रीअकर नहीं कर रहे किसी भी स्पेसिफिक पैटर्न को। अब वो तमाम नंबर्स जो के टर्मिनेटिंग हो और इसी के साथ साथ वो रेकरिंग भी हो, डेसिमल नंबर्स, और इसके साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग हो, ये आपके डेसिमल नंबर्स जो होंगे इनको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये भी आपके रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ऐसे नंबर्स जो कि कन्वर्ट ना किए जा सकते हों, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शनल फॉर्म। इसमें हमारे पास आते हैं इम्परफेक्ट स्क्वेयर्स। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। इसके अलावा इसकी एग्जांपल है पाई, ई, और इन दोनों नंबर्स में से आप एग्जांपल्स को कंसीडर कर सकते हैं। अब हमें समझ आ गई कि रियल नंबर्स जो हैं ये हमारे पास रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स के यूनियन से लिखे जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए यहां पे आप एग्जांपल देखें। अगर मैं यहां पे 16 जो है लिखूं तो ये मेरे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 4 से आता है, और अगर मैं इसका 16 का स्क्वायर रूट कंसीडर करूं तो ये मेरे पास आता है 4 के स्क्वायर से, यानी कि इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, यानी कि 16 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया। अब अगर मैं साइन रूल की तरफ जाऊं तो प्लस का 4 अगर मल्टीप्लाई होगा प्लस के 4 के साथ तो फिर प्लस 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 और 16 आता है, और अगर मैं माइनस के 4 को मल्टीप्लाई करता हूं माइनस के 4 के साथ, देन मल्टीप्लिकेशन के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग माइनस मल्टीप्लाई हो माइनस के साथ तो प्लस होता है, और फिर भी 4 टाइम्स 16 बनता है। लेकिन जब स्क्वायर रूट 16 कंसीडर किया जाता है या कैलकुलेट किया जाता है तो हमारे पास आंसर हम लिखते हैं 16 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू +4 और -4। यानी कि ये दो साइन क्यों लगाए जाते हैं, हमें नहीं पता कि ये जो 16 है इधर +4 और +4 के मल्टीप्लाई करने से आया है या -4 और -4 को मल्टीप्लाई करने से आया है। सो यहां पे हमारे पास आ जाता है +4 और -4 का एक आंसर, एक दोनों की कंबाइंड फॉर्म में। अब अगर मैं यहां पे +16 का स्क्वायर रूट कंसीडर करूं तो मेरे पास आएगा +4 मल्टीप्लाई बाय +4। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो फिर भी ये +4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो फिर आ जाएगा ये +4। और अगर मैं -16 का स्क्वायर रूट कंसीडर करूं तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम -4 और मल्टीप्लाई बाय
तो ये बन जाएगा -4 का स्क्वायर और इस तरीके से ये -4 भी आ सकता है। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि ये 16 किस फॉर्म से दिया गया है, तो इसके लिए ये वाले दो मेथड्स हैं, लेकिन ये -16 है, इसके हम स्क्वायर रूट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए हम -16 में से -1 सेपरेट और मल्टीप्लाई बाय 16 को अगर हम कर लें और इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लें, और इन दोनों का स्क्वायर रूट अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूं, इधर आ जाएगा मेरे पास -1, इसका स्क्वायर रूट अलहदा भी मैं लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 16 का स्क्वायर रूट अलहदा ले सकता हूँ। -1 का स्क्वायर रूट जो है इसको सेपरेट करते हुए 16 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 4। अब 4 और -1 जो है, -1 का स्क्वायर रूट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास मिक्स नंबर आएगा। अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करूं तो ये -1 जो है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और आई होता है अयोटा। सो आई की वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है स्क्वायर रूट -1 की। और अगर मैं आई इक्वल स्क्वायर रूट -1 यहां पे देख रहा हूं, स्क्वायर रूट -1 इक्वल्स आई, और अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर लूं और इसका भी स्क्वायर कर लूं तो मेरे पास आ जाता है आई स्क्वायर, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाता है जो कि -1 के इक्वल है। तो हमारे पास अयोटा की वैल्यू -1 का स्क्वायर रूट जो है, इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में अयोटा स्क्वायर -1 भी लिख सकते हैं। अब ये दो वैल्यूज आपने इमेजिनरी नंबर की याद रखनी है जिसको हम अयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऐसा नंबर हम कैसे लिख सकते हैं? 4i। अब यहां पे ये है आपका 4 सेपरेट और i सेपरेट है। इस 4 को हम पढ़ते हैं होल नंबर पार्ट, तो ये इस डिजिट का होल नंबर पार्ट है इस नंबर का, और ये इमेजिनरी पार्ट है। अब ऐसा नंबर जिसमें आपके पास रियल नंबर यानी कि 3 प्लस 4 अयोटा अगर इस तरीके से लिखा हो, तो इसको मैं कह देता हूं ए, इसको मैं कह देता हूं बी, और ये मेरे पास अयोटा आ गया और ये प्लस। अगर आपके पास एक ऐसी फॉर्म में नंबर हो कि आपके पास ए प्लस बी अयोटा इस तरीके से नंबर हो, आई मींस यहां पे इमेजिनरी पार्ट हो, तो इस नंबर के इस पार्ट को हम बोलते हैं रियल नंबर पार्ट। जिसमें अयोटा हो इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर पार्ट, इमेजिनरी नंबर पार्ट। और ऐसे नंबर को जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट का एक कॉम्बिनेशन हो, उस नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कोई भी नंबर जो आपके पास अयोटा वाली फॉर्म में होगा, ए प्लस बी अयोटा वाली फॉर्म, कोई भी नंबर जो आपके पास ए प्लस बी अयोटा वाली फॉर्म में होगा उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 3 + 4 अयोटा, 7 + 9 अयोटा, 2 + 6 अयोटा, 7 + z 3 अयोटा। तो ये जो आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर पार्ट, होल नंबर पार्ट और इमेजिनरी नंबर पार्ट होगी, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कंसीडर करेंगे।